प्यारे बच्चों, कक्षा 11 भौतिकी में पिछली कक्षा में त्रुटियों के बारे में जानकारी दी गई थी। उसमें आपको निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि निकालने बताया गया था। अब आज हम बताएंगे त्रुटियों का संयोजन कैसे किया जाएगा। जैसे दो राशियां हैं x और y, इनका मापन किया गया है, तो इन्हें आप योग करेंगे तो मान लीजिए z आता है, तो z इक्वल टू x प्लस वाई, और अगर इनका अंतर करते हैं तो z इक्वल टू x माइनस वाई किया जा सकता है। ठीक, इस तरह से हम ये चेक करेंगे कि योग और अंतर में क्या कैसे त्रुटि निकाली जाएगी। ठीक, तो पहला नंबर योग तथा अंतर में त्रुटि। ठीक, इधर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए दो राशियां हैं, x है और y है, इनको हमको जोड़ना है, तो इसमें कुछ त्रुटि भी रहेगी। इनका योग अगर z आता है तो अगर इसमें x डेल्टा x की त्रुटि पाई जाती है प्लस माइनस डेल्टा x, और इसमें y जोड़ रहे हैं तो y में त्रुटि है डेल्टा y की, तो z में भी त्रुटि पाई जाएगी। तो z के लिए हम लिख लेते हैं डेल्टा z। अब देखिए, ये x है ये y है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x और y, ये दोनों जोड़ेंगे तो z प्राप्त होगा। तो देखिए, तो इसको लिखा जा सकता है z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। तो ये z दोनों तरफ से चला जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ये आएगा प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक, अब देखिए इसको और सरल करेंगे तो डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो ये हमारा फार्मूला मिलता है कि अगर हम जो दो राशियों का योग करते हैं तो उसमें अधिकतम त्रुटि कितनी आएगी। ठीक, अब देखिए अंतर के लिए हम क्या करेंगे। अंतर के लिए देख लीजिए, जैसे x में से y को घटाया जा रहा है, तो इस तरह से इसमें जो त्रुटि आएगी z प्लस माइनस डेल्टा z दैट इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y। तो अब देखिए यहाँ से z प्लस माइनस डेल्टा z दैट इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा x और माइनस प्लस डेल्टा y। ठीक, अब देखिए ये x माइनस y ये z के इक्वल जाएगा, z के इक्वल, तो प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ये गायब हो जाएगा, तो इसमें आएगा प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y। ठीक, जब हम इसको कॉमन लेंगे प्लस माइनस, तो डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ठीक, ये देखिए ये त्रुटियों का संयोजन है, यानी त्रुटियों का जोड़ना, इस कारण इसमें माइनस नहीं रखा जाता और ये प्लस माइनस डेल्टा। ठीक है, तो ये दोनों का योग और अंतर का दोनों का फार्मूला एक ही माना जाए। ठीक ना। गुणा और भाग में त्रुटि देखने के लिए आप ये करेंगे कि जैसे कोई राशि z है, ये
x और y के गुणनफल के फलस्वरूप प्राप्त होती है। तो अगर x में त्रुटि है तो y में भी त्रुटि आएगी। तो इसके लिए देखिए x प्लस माइनस डेल्टा x और इसका गुणा करेंगे x प्लस माइनस डेल्टा y है y, ठीक। और यहाँ पे इधर जो प्राप्त होगी राशि उसमें भी त्रुटि पाई जाएगी, डेल्टा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक। अब इसको देखिए गुणा कर देंगे तो एक्स वाई आएगा, एक्स वाई और प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई, ठीक। और यहाँ पर देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा वाई एक्स और प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ठीक। और इधर देखिए जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। आप देखिए जेड जो क्वांटिटी है इसके इक्वल जा रही है, तो ये दोनों पक्षों से चली जाएगी, गायब हो जाएगी। तो हमारा प्लस माइनस डेल्टा जेड दैट इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई ये अब छोटे छोटी त्रुटियां हैं, और छोटी राशियों का जब गुणा, दो छोटी राशियों का गुणा करेंगे तो और भी छोटी राशि आ जाएगी, तो इसको हम नेगलेक्ट मान सकते हैं, ठीक। इसकी गणना नहीं करेंगे तो हमारे पास हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई और प्लस माइनस डेल्टा वाई एक्स, ठीक। अब इसमें देखिए हम एक्स वाई से गुणा करते हैं, एक्स वाई से भाग देते हैं, एक्स वाई से भाग दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसके ऊपर देखिए जब एक्स वाई से भाग देंगे तो प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड, एक्स वाई मतलब एक्स जेड इक्वल टू एक्स वाई था, दोनों का गुणा हो रहा था, तो हमने दोनों पक्षों में भाग दिया, तो इधर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई और अपान हो जाएगा एक्स वाई, ठीक। और इधर प्लस माइनस डेल्टा वाई एक्स वन एक्स वाई। अब देखिए यहाँ से ये प्लस माइनस डेल्टा जेड जेड हो गया और इक्वल टू, यहाँ से देखिए वाई वाई से कट जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स और प्लस माइनस डेल्टा वाई, यहाँ से एक्स कट जाएगा तो वाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये सापेक्ष त्रुटि आ रही है। एक्स के मापन में कितनी सापेक्ष त्रुटि थी और वाई के मापन में कितनी सापेक्ष त्रुटि थी, और इनका हम योग कर देंगे, ठीक। ये देखिए दोनों जो त्रुटियां हैं इसको प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये डेल्टा जेड अपान जेड प्लस माइनस, ये भी त्रुटि है। रिजल्ट जो हमारा रिजल्ट आया है एक्स वाई के गुणनफल के बाद हमारा जो रिजल्ट आया है जेड, तो उसकी त्रुटि है, तो इसको हम प्लस माइनस डेल्टा एक्स और प्लस इसको वाई अपान वाई, ठीक। इस तरह से गुणन, जब दो राशियों का गुणन किया जाएगा तो कितनी जो है अधिकतम त्रुटि आएगी, तो इसको हम मैक्सिमम लगा सकते हैं, तो ये का योग, ठीक। इसी अनुसार देखिए जो जब एक राशि को दूसरी राशि से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो उसमें भी देखिए अगर z इक्वल टू एक्स अपान वाई है, एक्स अपान वाई, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो करने के तरीके इसमें भी यही आएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, चाहे जैसे योग और अंतर में दोनों की त्रुटियां जुड़ी थी, तो उसी प्रकार से इसमें जो गुणन में जो फार्मूला आ रहा है, जोड़ा जा रहा है, उसी प्रकार से
भाग आएगा, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा आपका। इसी का घातांक जैसे त्रुटि पाई जाती है उसमें, तो जैसे x इक्वल टू वाई पावर m, x इक्वल टू वाई पावर m, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, लाग लिख सकते हैं दोनों तरफ, एरर इन पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, ठीक। तो इसमें पावर में है तो इसमें कितनी इधर आएगी इसको देखिए, हम इसका लाग ले लें दोनों तरफ, लाग x इक्वल टू m लाग y, ठीक। अब इसका अवकलन कर दीजिए, अवकलन करेंगे तो ये आएगा डेल्टा x अपान x इज इक्वल टू m डेल्टा y अपान y, ठीक है। इस तरह से अगर x राशि में त्रुटि आ रही है तो इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं, सापेक्ष त्रुटि प्राप्त होगी, ठीक है। यहाँ पे ठीक, जैसे कोई मापक यंत्र है, जैसे आपका ये मीटर पैमाना होता है और आपका बैरियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, तो इसमें कितने त्रुटि अधिकतम होने की संभावना रहती है। तो देखिए जैसे ये मीटर स्केल द्वारा, मीटर स्केल द्वारा किसी वस्तु की लंबाई की माप 2.3 सेंटीमीटर की गई, ठीक। अब मीटर स्केल जो है उसके द्वारा आपने मापा है, तो इसमें अधिकतम त्रुटि कितनी होगी। तो देखिए जो मीटर स्केल का अल्पतमांक है, मीटर स्केल का अल्पतमांक 0.1 है ना, इतना सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हमारे वस्तु की लंबाई की माप आ गई और ये त्रुटि आ गई। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हम कौन सा मापक यंत्र यूज कर रहे हैं। अगर ये ऐसे दिया गया है तो उसमें त्रुटि नहीं दिया गया है, तो अधिकतम त्रुटि की संभावना इतनी है, ठीक है। अब जब अधिकतम त्रुटि आपको प्राप्त हो जाएगी तो इसके अनुसार आप सापेक्ष त्रुटि प्रतिशत त्रुटि निकाल देंगे। अब इस केस में देखिए, इस केस में कितनी त्रुटि हो रही है, सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि ये इक्वल हो जाएगी, आप प्लस माइनस लगा रहे हैं तो त्रुटि की संभावना इतनी है, तो 0.1 और 2.3, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगी इसमें सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि आ जाएगी। और इसको आप प्रतिशत में करना चाहेंगे तो इसको आप प्रतिशत त्रुटि भी कर सकते हैं, तो 1/23 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 100 का, ठीक। ये प्लस माइनस अधिकतम होगी, तो इस तरह से आप कर पाएंगे। ये होगा मीटर स्केल के केस में। और हम चाहते हैं वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स के केस में क्या आएगा, मान लीजिए, माना वर्नियर कैलिपर्स से एक वस्तु का व्यास 2.3 मापा गया। इसमें अधिकतम सापेक्ष त्रुटि क्या होगी। मान लीजिए ऐसे प्रश्न बनता है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
ये जो वर्नियर कैलिपर्स है इस पे ध्यान दीजिए, ये इसका अल्पतमांक आपको बताया गया है। इसका अल्पतमांक कितना है, तो किसी मापक यंत्र द्वारा जो माप की जाएगी अगर उसमें अधिकतम त्रुटि की संभावना उतनी ही रहेगी जितना उसका अल्पतमांक है। 0.01 ठीक 0.01 इतना सेंटीमीटर, अगर ये 50 सेंटीमीटर में मापा गया है ठीक। अब इसमें सापेक्ष त्रुटि हमको निकालना है। देखिए तो ये माप है, तो आपका जो फार्मूला है वह सापेक्ष त्रुटि इक्वल टू क्या होता है, सापेक्ष त्रुटि। ये सापेक्ष त्रुटि किधर जा रही है, अधिकतम त्रुटि, अधिकतम त्रुटि और अपान वास्तविक मान या प्रमाणित मान। तो अधिकतम त्रुटि इतनी होगी ठीक 0.01 और अपान ये जो 2.03 ठीक। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा वो हो जाएगा ठीक। और इसी प्रकार से स्क्रू गेज के लिए, स्क्रू गेज 0.3 अंक तक नापता है। जैसे मान लीजिए किसी का व्यास नापना है 0.003, इतना सेंटीमीटर मापा गया है, ये स्क्रू गेज के लिए है। तो इसमें 0.3 अंक तक है, तो 1 2 3, तो इसका बनेगा इतना 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 सेंटीमीटर अधिकतम त्रुटि। तो इस प्रकार हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो हमारा मीटर स्केल के लिए अधिकतम संभव त्रुटि that is equal to plus minus 0.1 सेंटीमीटर ठीक। और जो इस वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स इसके लिए कितना आएगा, इसके लिए प्लस माइनस 0.1, इसको याद रखना पड़ेगा, प्रश्न में हल करते समय ये सब सहायक है। और स्क्रू गेज के लिए आपका आएगा प्लस माइनस 1 ठीक। इस तरह से इसको याद रखेंगे। तो किस वस्तु की माप किस मापक यंत्र द्वारा ली गई है, तो इसको आप इसमें रखेंगे कि इतना त्रुटि की संभावना हो ठीक है बच्चों। अब उसके आगे देखिए, किसी भौतिक राशि की गणना में अधिकतम संभव त्रुटि, जैसे किसी भौतिक राशि की हम गणना कर रहे हैं, वो अन्य राशियों पर निर्भर कर रही है, तो उसमें कैसे निकाला जाएगा। जैसे उसका सूत्र दिया रहेगा, जैसे y इक्वल टू है a क्यूब बे, यानी फार्मूला दिया रहेगा, फार्मूला दिया रहेगा। तो फार्मूले में a के मापन में अधिकतम त्रुटि प्रतिशत में दी रहेगी, b के मापन में अधिकतम त्रुटि कितना है प्रतिशत में दी रहेगी, और c के मापन में तो हमको y के कैलकुलेशन में निकालना पड़ेगा कितना हो रही है प्रतिशत त्रुटि। तो इसको सीधा सा देखिए, इस सूत्र को थोड़ा रीअरेंजमेंट कर दीजिए, y इक्वल टू a क्यूब और ये b हो गया, c को ऊपर लेके चले जाएंगे, c को ऊपर लेके जाएंगे तो c पावर माइनस ठीक। अब इसमें अधिकतम सापेक्ष त्रुटि देखिए, ये डेल्टा y अपान y हो जाएगा ठीक। इसको यानी इस तरह से लिख लिया गया डेल्टा y, और ये माने y की त्रुटि हुई और ये y का मान हुआ। और यहाँ पर देखिए ये जितनी घात रहेगी, घात आगे चली जाएगी, फिर ये हो गया। और a है तो इसको आप डेल्टा a कर दीजिए, फिर a नीचे हो गया
और देखिए फिर आगे वाली संख्या इसकी घात 1 है, तो यहाँ पर एक लिखा नहीं जाएगा, तो डेल्टा बी अपान बी। ठीक, अब इसमें देखिए अभी माइनस है, लेकिन जब अधिकतम संभव त्रुटि निकालना है तो माइनस नहीं लिया जाता, ये प्लस ही लिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे और 2 आएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा डेल्टा सी अपान, इस तरह से ये सापेक्ष त्रुटि आएगी। और प्रतिशत में इसको कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में, डेल्टा वाई अपान वाई, ये मल्टीप्लाई, मतलब ये प्रतिशत में हो गया बाएं पक्ष में, इधर भी प्रतिशत में हो जाएगा 3 डेल्टा ए मल्टीप्लाई प्लस डेल्टा बी अपान बी मल्टीप्लाइड 100 प्लस डेल्टा सी। ठीक, अब देखिए कोई भौतिक राशि जब मापी जाती है तो उसमें कितना त्रुटि है, जैसे ए का आप मापन कर रहे हैं तो ए में त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि जब बताया जा रहा था तो उस समय ये बताया गया था इतनी त्रुटि है और उसका प्रमाणित मान वास्तविक मान जो है ए। और इसमें जब आप ये सापेक्ष त्रुटि होती थी, जब आप इसमें 100 का गुणा कर देते थे तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक, अब इसमें देखिए ये प्रतिशत में है और ये प्रतिशत में है, ये प्रतिशत में है, यानी ए के मापन में इतने परसेंट की त्रुटि हुई, बी के मापन में इतने परसेंट की त्रुटि हुई, सी के मापन में इतने परसेंट की त्रुटि हुई। तो सीधे सूत्र पे आप रखेंगे और y के मान में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई निकल जाएगा। ठीक, एक प्रश्न है, सरल लोलक प्रयोग में लोलक की लंबाई के मापन में त्रुटि 2% की है और आवर्त काल के मापन में त्रुटि 3% की है, तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी है? तो देखिए अब इस प्रश्न को हल करने के लिए लोलक की लंबाई, आवर्त काल और जी में पहले संबंध, तो इसका सूत्र है T=2π√L अपान जी। हमको जी में निकालना है, जी को इधर लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, T²2πL, इसको वर्ग कर दीजिए, वर्ग करेंगे तो ये आएगा 4π² L। ठीक, अब इसमें देखिए जी हमको निकालना है, तो जी इक्वल टू हो जाएगा 4π² L अपान T। ठीक, अब इसमें जब सापेक्ष त्रुटि में जाएंगे तो इसका रूप ये हो जाएगा डेल्टा जी अपान जी इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है तो इसको हम नहीं लेंगे, इसमें त्रुटि होने की संभावना नहीं है। तो और दूसरा हो जाएगा डेल्टा एल अपान एल और प्लस टी स्क्वायर है तो ये 2 गुना हो जाएगा डेल्टा टी अपान टी। ठीक, अब हमारा जो मान दिया गया है प्रतिशत में दिया गया है, तो इसको प्रतिशत वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, डेल्टा जी अपान जी, इसको 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक, और यहाँ पे डेल्टा एल अपान एल गुणे 100 प्लस 2 डेल्टा टी अपान टी गुणे 100। ठीक, अब देखिए ये जो मान दिया गया है ये क्या है, ये जैसे लंबाई में त्रुटि और इसका वास्तविक मान और गुणे 100, ये सापेक्ष त्रुटि से, ये सापेक्ष त्रुटि है, इसको जब हमने प्रतिशत में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 100 का गुणा कर दिया। ठीक, और ये लंबाई में, लंबाई के मापन में त्रुटि प्रतिशत में दी गई है, तो और ये पूरा प्रतिशत को दर्शा रहा है, तो इसमें देखिए ये हो जाएगा इसका मान 2 और इसका मान आवर्त काल में दिया गया है 3%, तो ये हो गया 3% और ये
2 प्रतिशत, ठीक ना। तो ये हो गया कितना 2% और 3 गुना 6 तो 8, ठीक है। तो ये जी में त्रुटि, ठीक, अधिकतम मैक्सिमम, ठीक, इस प्रकार की ये हुआ। और इसके बाद और आप लोग प्रश्न करेंगे, जो भी दिक्कत होगी आप ग्रुप में शेयर करेंगे।